नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग एंड ज़ील के करंट अफेयर्स की क्विज सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये क्विज सीरीज सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी और यूपीपीएससी को ध्यान में रख के चलाई जा रही है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की भूपर्पटी मुख्य रूप से सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित है। भूपर्पटी जो कि समुद्र तल से नीचे स्थित होती है, मैग्नीशियम और लोहे के सिलिकेट से निर्मित होती है। हिंदी में थोड़ी सी क्लिष्ट है। कुल मिला के ये पूछा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित है। बताइए, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है या एक से ज्यादा सही है? बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये भूपर्पटी में मुख्य रूप से सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। भूपर्पटी जो कि समुद्र तल से नीचे होती है, मैग्नीशियम और लोहे के सिलिकेट से निर्मित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। मैंने आपको वीडियो ज्योग्राफी का पढ़ाते समय जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया हुआ था, या लेट इट बी, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे ज्योग्राफी की सीरीज को नहीं अटेंड किया उनके लिए बता देता हूं कि पृथ्वी की का जो अर्थ है, अगर पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, इनका सीक्वेंस। ये तो चलो छोटा सा क्वेश्चन था, कभी कभी इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। तो सीक्वेंस इनका कैसे है कि सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता है, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम मैग्नीशियम, ठीक है, फिर सल्फर। क्लियर है? सल्फर, फिर निकिल, निकिल की मात्रा सल्फर से कम होती है, फिर कैल्शियम, उसके बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मात्रा पृथ्वी में सबसे ज्यादा कम पाई जाती है। एल्यूमिनियम की जो मात्रा है वो पृथ्वी में सबसे ज्यादा कम पाई जाती है। और अगर यहीं देख ले हम कि पृथ्वी के क्रस्ट में, अगर यहीं हम देखें कि पृथ्वी के क्रस्ट पे कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। कभी कभी तो पूरा का पूरा क्रम ही उठा के दे देता है कि बताइए इन क्रम में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हम ये भी देख लेंगे कि पृथ्वी के क्रस्ट में कौन कौन सी चीजें, एलिमेंट, कौन कौन सी तत्व पाए जाते हैं और उनका क्रम क्या है। ऑक्सीजन क्रस्ट में, ध्यान रखेंगे, क्रस्ट में, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फेरस, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर है? ये क्रम जरूर याद रखिएगा। क्रम घुमा के कभी अर्थ का पूछ लेता है कि अर्थ में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए या क्रम बताइए, या सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो अर्थ में आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्रस्ट में क्या पाया जाता है? क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, सबसे कम पोटेशियम। ठीक है, ये क्रम जरूर याद रखिएगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्रस्ट का। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में मिलान करना है इनको, इन्हें ध्यान से देखिएगा। ये कुछ देशों के नाम दिए गए हैं और ज्वालामुखी के नाम दिए गए हैं। इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में बिलोंग करता है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 5 to 10 सेकेंड, टेक योर ओन टाइम एंड रिप्लाई। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, सुलावेसी, इसका कौन सा सही है? भारत, बैरन द्वीप। देखिए, आंसर देख लेते हैं। भारत का बैरन द्वीप, ये बिल्कुल सही है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी केवल बैरन द्वीप ही है। एक ज्वालामुखी है नारकोंडम, ये दोनों अंडमान निकोबार में पाए जा रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का बैरन द्वीप, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का बिग बैंग, बिग आइसलैंड। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या सही है? बिग आइसलैंड। क्लियर है? संयुक्त राज्य अमेरिका का बिग आइसलैंड। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा, तीसरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तीसरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा सही है? ऑस्ट्रेलिया का ब्लू ब्लैक। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया का ब्लू ब्लैक, और इंडोनेशिया का एक ही बचा, सुलावेसी। क्लियर है? इनमें से हमें हमें दो मालूम रहता है तो हम थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज जाते हैं, बट इनकी ट्रिक यही है कि अगर इनमें से दो भी पता रहे तो हम मैच कर सकते हैं। कि जैसे भारत का दूसरा ये सबको पता होता है, भारत का दूसरा, तो देखिए सब में दूसरा दे दिया हुआ है। यूपीएससी इसी तरीके से कंफ्यूज करती है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर करके चलना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। क्लियर है ना? चौथे का ये इंडोनेशिया है, चौथे का पहला सुलावेसी द्वीप। ठीक है, ये क्लियर हुआ। कर्श जल डमरू, कर्श जल डमरू, कहीं कहीं इसे केरिश भी लिखा जाता है। केरिश जल डमरू, जल डमरू बोला जाता है जलसंधि को। ठीक है, जलसंधि को बोला जाता है किसके किसके बीच है? अजोब सागर काला सागर के बीच में, मरमरा सागर काला सागर के बीच में, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर की। किसको किसको जोड़ता है? किसको किसको जोड़ता है? अजोब सागर और काला सागर को। काला सागर ऐसे है, यूरोप और एशिया का बॉर्डर डिसाइड करता है काला सागर, तो काला सागर से हल्का सा लगा हुआ अजोब सागर है इस टाइप से। तो जो इसके बीच की जलसंधि है, इसके बीच की जलसंधि, ये कही जाती है काला सागर और अजोब सागर को केरिज जलसंधि या कर्श जलसंधि। देखिए कुछ धाराओं के नाम लिखे हैं, इनमें बताइए कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। फ्लोरिडा, ये ठंडी है या गर्म है? फ्लोरिडा ये बिल्कुल गलत है, ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। देखिए कैसे, अगर ज्यादा इलोबरेट नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हल्का सा फिर भी देख लेते हैं। फ्लोरिडा है कहां? ये अगर देखा जाए हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, तो ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जहां मियामी बीच है, तो इस साइड से जो भी जलधारा जाएगी, देखिए इस साइड से जो भी जलधारा जाएगी वो ठंडी जलधारा कही जाएगी। ठीक है, महाद्वीप के पश्चिम से जो भी जलधारा जाएगी ठंडी जलधारा कही जाएगी, और महाद्वीपों के पूर्व से जो भी जलधारा जाएगी वो गर्म जलधारा कही जाएगी। तो ये फ्लोरिडा है, इस साइड से जो भी जलधारा जाएगी वो गर्म कही जाएगी। क्लियर है? ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में फ्लोरिडा। ठीक है, आगे देखते हैं। अलास्का, अलास्का कह रहे हैं अलास्का जलधारा ये गर्म है या ठंडी? सही है या गलत, इसे बताना है। गर्म जलधारा है, बिल्कुल सही है। अलास्का, अलास्का गर्म जलधारा। बेंगुएला जलधारा ठंडी जलधारा, बिल्कुल सही है। नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन जलधारा गर्म जलधारा है, ये भी बिल्कुल सही है। यही एक गलत था, फ्लोरिडा ये ठंडी जलधारा नहीं है, गर्म जलधारा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रवाल भित्तियों के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रवाल भित्ति पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना है, सबसे बड़ी जीवित संरचना है। दूसरा है प्रवाल पॉलिप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं। सनस्क्रीन में पाए जाने वाले रसायन प्रवाल भित्ति को रोकते हैं। 2019 में काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स को यूज करने के लिए रोक लगाई गई थी। फ्लोरिडा मियामी बीच पे काफ़ी ज़्यादा रोक लगाई गई थी, सनस्क्रीन का लोशन कोई यूज नहीं करेगा। बताइए इन तीनों में कौन सा सही है? आंसर दीजिए, कोई बात नहीं। देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी जीवित संरचना है, ये गलत है भाई। नहीं, ये गलत नहीं है, जीवित संरचना है, सही है। क्लियर, सही है। प्रवाल भित्ति प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करती है, ये गलत है। सनस्क्रीन में पाए जाने वाले रसायन तत्व नुकसान पहुंचाते हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी लाइफ खत्म होती जा रही है। जो बीचेज हैं, बीचेज में जो सनस्क्रीन लोशन लगा के लोग बैठ जाते हैं, उससे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये घास के मैदान है, ये नॉर्मली ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। घास के मैदान दिए गए हैं और ये बताना है कि ये कहाँ पे हैं। तो घास के मैदानों के बारे में देख लेते हैं। देखिए पुष्टाज कहाँ पाया जाता है? पुष्टाज, पुष्टाज पाया जाता है हंगरी में, ये बिल्कुल सही है, सही आंसर। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? स्टेपी अर्जेंटीना, ये गलत है। स्टेपी अर्जेंटीना में नहीं पाया जाता। स्टेपी पाया जाता है रूस, चाइना, यूक्रेन, इन सभी, या कह दीजिए टोटल यूरेशिया में, यूरेशिया में पाया जाता है स्टेपी। पंपास कहाँ पाया जाता है? पंपास यूरेशिया, ये गलत है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। ठीक है,
इसको मैच ही कर देते हैं, मैच कर देंगे ज़्यादा सही रहेगा। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, स्टेपी यूरेशिया में पाया जाता है। प्रेरीज, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, ये बिल्कुल सही है। प्रेरीज कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में। डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, जो डाउन्स भूमि होती है वो उसमें जल बहुत जल्दी निकल आता है, तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स लैंड पाया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किन देशों की सीमा लाल सागर से संबद्ध है, लाल सागर से लगी हुई है, बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लाल सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश, यमन, जॉर्डन, मिस्र, सूडान, लीबिया, कौन सा सही है? देखिए, यमन बनाता है, ये बिल्कुल सही है, लाल सागर से यमन बनाता है। अब देखिए कैसे इलोबरेट हल्का सा कर देते हैं। ये साउथ अफ्रीका, ये अरेबियन प्रायद्वीप, और ये सिनाई पेनिनसुला, और ये इस टाइप से कुछ है हमारा साउथ अफ्रीका। ये है लाल सागर। लाल सागर से कौन कौन से बनाते हैं? यमन बिल्कुल बनाता है, मिस्र, मिस्र यहां पे है, ये भी बनाता है। मिस्र हल्का सा भूमध्य सागर में ज्यादा बनाता है, थोड़ा सा लाल सागर में बनाता है। ठीक है, ये मैप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसके लिए। यमन भी बनाता है, मिस्र बनाता है, सूडान नहीं बनाता है, नहीं सूडान बनाता है, सूडान बनाता है, जॉर्डन और लीबिया नहीं बनाते हैं। जॉर्डन और लीबिया भूमध्य सागर की साइड में आ जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही हुआ? इसका ऑप्शन सी सही है। क्लियर है? 1 2 और 4। कैस्पियन सागर के साथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जिनका मैप क्लियर होता है वो ये ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। कैस्पियन सागर के तट पर किन देशों के साथ की सीमाएं लगती हैं? कैस्पियन सागर के तट पर कैस्पियन सागर, काला सागर, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, ये यूरेशिया और यूरोप और एशिया का बॉर्डर डिसाइड करते हैं। बताइए कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश। देखिए, रूस बनाता है, ये बिल्कुल सही है। रूस बनाता है कैस्पियन सागर के साथ सीमा। ईरान, ईरान भी बनाता है, बिल्कुल सही है। अजरबैजान, अजरबैजान भी बनाता है। उज्बेकिस्तान नहीं बनाता है, तजाकिस्तान नहीं बनाता है, तुर्कमेनिस्तान बनाता है। तो 1 2 3 5, 1 2 3 5 सी ऑप्शन सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के बारे में पूछ लिया गया है। इसमें सही ऑप्शन भी टिक है, तो ये इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, चारों ओंग, सेंटिनल, जारवा और सोम्पेन, ये सारी जनजातियां अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। क्लियर है? अब देखते हैं महासागरीय लवणता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। महासागरीय लवणता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? वाष्पीकरण की दर, ये बिल्कुल सही है। नदियों द्वारा लाए गए ताजे पानी की मात्रा, वीडियो पॉज कर लीजिए और आंसर दे दीजिए। खुद की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मेरे बताने से तो चलो ठीक है, आंसर हो जाता है, आप रिवाइज कर लेंगे, लेकिन माइंड को यूज करिए। माइंड को यूज करने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एग्जामिनेशन के पहले जितनी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, करिए। यही हमें कैपेबल बनाती है, हमारे माइंड को एक्टिवेट करती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिवेट होने के लिए। देखिए, वाष्पीकरण की दर बिल्कुल सही है। नदियों द्वारा लाए गए ताजे पानी की जल की मात्रा, ये भी बिल्कुल सही है। लवणता निर्भर करती है इन पे। धाराओं द्वारा जल मिश्रण की मात्रा, कई धाराएं आती हैं एक जगह पे मिश्रित होती हैं, ये भी डिपेंड करता है। वर्षा की मात्रा, वर्षा की जल की मात्रा भाई एटमॉस्फेयर में जो भी अवेलेबल रहता है वो वर्षा के जल के साथ समुद्र में मिल जाता है, महासागर में मिल जाता है, तो ये भी डिपेंड करता है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं हमारे। ठीक है, महासागरीय लवणता के लिए चारों ऑप्शन सही हो रहे हैं। ठीक है, सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली के संबंध में बताइए जरा। सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है? ध्यान से देखिए एक बार। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। सिंधु नदी बेसिन 1/3 भाग जम्मू में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड खंड में है। कौन सा सही है? देखिए, सहायक नदी जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा, ये चारों नदियां इसकी सहायक नदियां हैं।
सिंधु नदी बेसिन 1/3 भाग जम्मू कश्मीर में, ये कुछ हजम नहीं हुआ, ये गलत है भाई। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ये हजम नहीं हुआ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ये नहीं, डायरेक्ट जम्मू में एंटर करती है, ठीक है। अगला देखते हैं, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के संबंध में थोड़ा सा बताइए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संबंध में क्या विचार है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, सही है या गलत। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ऑप्शन चारों विजुअल होंगे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, देखिए मैं आपको मैप बता देता हूं, ये कुछ ऐसे बने हैं, थोड़ा सा पश्चिमी घाट ऐसा कुछ बना है, ये देखिए। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कुछ इस हिसाब से बने हैं कि ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया, क्लियर है। ये बीच का एरिया प्लेन है हल्का सा, जहां पे हमारी जनसंख्या निवास करती है। ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है, ये बिल्कुल सही आंसर है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए दूसरा, सॉरी देखिए दूसरा क्या कहता है, पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है, बल्कि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है, ये बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट हम देखते हैं, पश्चिमी घाट ऐसे, ये इंडिया है। पश्चिमी घाट लगातार है और पूर्वी घाट कई भागों में बटा हुआ है, जवादी, सेवाराय, पालनी, इस टाइप से कई पहाड़ियाँ बनी हैं। जवादी, सेवाराय, अनामलाई, मुदुमलाई, इस टाइप से कई भागों में बट गया है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी आंसर सही हो गया। अगला क्या कह रहा है, तीसरा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जबकि पश्चिमी घाट सबसे ऊंची महेंद्रगिरी है। तीसरा सही है या गलत। तीसरा भाई गलत है, तीसरा गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महासागरीय धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है। महासागरीय धारा के प्रवाह को कौन से कारक निम्नलिखित में से प्रभावित करते हैं, ये आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का आंसर टाइम और आंसर दीजिए। मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सारे कवर करने हैं, ये देखिए, ठीक है। महासागरीय धारा का प्रवाह भाई सौर ऊर्जा, सौर तापमान पे डिपेंड करता है, ये बिल्कुल सही है। लवणता से इसका कोई रिलेशन नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इस पर पड़ता है, तापमान कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका पहला 1 और 4 सही हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, सूचनाओं के आधार पर जो नीचे दिए गए हैं उनके आधार पर मिट्टी की पहचान करनी है। यह आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्वस्थाने इन सिटू निर्मित होता है। इसकी प्राप्ति खोंडालाइट नामक चट्टान से होती है। इमारती सामग्री माना जाता है, प्राय इसे ईंट, पत्थर आदि कहा जाता है। और लास्ट में क्या कह रहा है, यह लोहे के उच्च अनुपात की उपलब्धता हेतु जाना जाता है। बताइए इसमें से कौन सी मिट्टी है। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सी मिट्टी सही है। इसकी मिट्टी है लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है, बाकी लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी ये सब नहीं है। देखते हैं, ये थोड़ा दर्रे के बारे में है। दर्रा है नेपाल, भारत और चीन तीनों की सीमा पर है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए यूज होता है। भारत और चीन ने व्यापार के लिए पहली बार खोला था, ठीक है। कौन सा दर्रा है, कौन सा दर्रा है, 16वां, ये लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रे में ये है कहां, नाथुला, जलेतला, मुलिंग मलाला, नीतिला, लिपुलेख। मुलिंग मलाला, नीतिला, लिपुलेख ये उत्तराखंड में है, ठीक है। नाथुला, जलेटला ये सिक्किम में है, मनाला उत्तराखंड में, सिपकिला ये किसमें है, सिपकिला चेक करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। J&K में है, हिमाचल प्रदेश, दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। J&K या हिमाचल प्रदेश, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों के बारे में विचार कीजिए, क्या म्यांमार के साथ कौन सी सीमा बनाते हैं। ध्यान से देखिए, मैप क्लियर होता है तभी ये ऑप्शन सही हो पाते हैं।
ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से कौन सा सही है बताइए। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। असम, असम नहीं बनाता है भाई, असम नहीं बनाता। मेघालय, मेघालय बनाता है कि नहीं? मेघालय भी नहीं बनाता, मेघालय तो असम के बीच में आ जा रहा है, इधर बांग्लादेश से बनाता है। मिजोरम बनाता है, बिल्कुल सही आंसर है। तो दो ही ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो कौन सा सही है? 1 और 4। ठीक है, अगला देखते हैं। डूइंग बिजनेस इंडेक्स, देखिए ये इंडेक्स वाले क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का एक कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं। डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 के संदर्भ में देखिए, एक साल का करंट अफेयर्स एटलीस्ट 9-10 महीने का तो बिल्कुल प्रिपेयर होके जाइए। 9-10 महीने में कुछ भी पूछ सकता है करंट अफेयर्स स्ट्रांग होना चाहिए। डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। चीन लगातार दूसरे वर्ष 10 सबसे बेहतर सुधार करने वाली सूचियों में शामिल होता है, एकमात्र व्यवस्था। ये कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये गड़बड़ है। दक्षिण पूर्व एशिया वर्ष 2012 के बाद प्रत्येक वर्ष सबसे सुधार क्षेत्रों में रहा, ये भाई ये भी सही नहीं है, ऐसा कोई गारंटेड नहीं है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा डूइंग बिजनेस इंडेक्स, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कही है, डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? कौन करता है इसे जारी? ये मुद्रा कोष तो कभी जारी नहीं करता। इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है विश्व बैंक, इसे विश्व बैंक जारी करता है। टोटल 190 कंट्री देश होते हैं, टोटल 190 कंट्रीज, जिनमें से हमारा इंडिया किस नंबर पे है? इंडिया भाई इस बार 63 पे आया है, इंडिया इस बार 63 पे आया है। और फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है न्यूजीलैंड, फर्स्ट पे है न्यूजीलैंड, सेकंड पे सिंगापुर। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, बता चुका हूँ, आप चाहें तो करंट वाले वीडियोस को रिवाइज कर सकते हैं इंडेक्स वाले में, बट फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व बैंक जारी करता है, इंडिया 63वें पे है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड फर्स्ट पे है, इसको मार्क कितना मिला है? इसको मार्क मिला है 86.8, 86.8 मार्क्स मिले हैं। सिंगापुर और न्यूजीलैंड में कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूजीलैंड को 86.8 से आगे चल रहा है और सिंगापुर को 86.2, 0.6 मार्क्स से ही सिंगापुर पीछे रह गया है। ये है, ये इस पर डिपेंड करता है कि किसी भी कंट्री में जाके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए में कितनी सहजता है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर मोटा मोटा देखें तो इसमें ये रैंकिंग कई पॉइंटों पे आधारित होती है। वो पॉइंट कहिए तो डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आया तो डिस्कस कर ही लेते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन की परमिशन कितनी जल्दी मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, संपत्ति का मतलब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, टैक्स पे, सीमा व्यापार, सीमा पार व्यापार कैसे करना है, क्रेडिट कैसे प्राप्त करना है जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए, ये इंसॉल्वेंसी का सॉल्यूशन कितनी जल्दी मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट कितनी जल्दी होता है, और इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन कैसे मिलता है। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके आधार पर ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंट्री नंबर 1 पे है, कौन सी कंट्री सेकंड पे है। क्लियर है? ये थी डूइंग बिजनेस इंडेक्स। काफी ज्यादा इलोबरेट कर दिया डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में। आई थिंक कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 100% इंडेक्स से क्वेश्चन पक्का बनते हैं, इसके बारे में अलर्ट होके जाइए, अलर्ट होके जाइए पक्का। ठीक है, आगे देखते हैं। चक्रवात और प्रचक्रवात, ये तो इजी है। चक्रवात और प्रचक्रवात, चक्रवात देखिए, चक्रवात उच्च दाब केंद्र में होता है और चक्रवात का निम्न दाब केंद्र में होता है। सही है गलत? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चक्रवात प्रचक्रवात का उच्च दाब केंद्र में होता है और चक्रवात का निम्न दाब होता है, उसे चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात चारों साइड में होता है, बट चक्रवात के सेंटर में कोई तूफान नहीं होता, चक्रवात के किनारे ही प्रेशर होता है एयर का। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध, सेकंड क्या कह रहा है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के लिए वायु का प्रवाह दक्षिणावर्त होता है, जबकि प्रचक्रवात का प्रवाह वामावर्त होता है। ये सही है या गलत? ये गलत है, ये जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, दूसरा गलत है, ओनली 1 इसका सही है आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसे बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? ये भी करंट अफेयर से रिलेट हो गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन। हाल ही में बताइए, बाघ आरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये तो मुझे लगता है बहुत पहले से है, बहुत पहले से है। नंदा देवी है, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये क्या है? रातापानी, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे अभी हाल फिलहाल में
घोषित किया गया है बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, वर्षा वन के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर वर्षा वन होते हैं उष्णकटिबंधीय वन। मुझे लगता है जो वर्षा वन क्या होते हैं, जो अमेजन वाली घाटी में पाए जाते हैं, है ना। देखिए इसके बारे में क्या कह रहा है, अंटार्कटिका के अतिरिक्त प्रत्येक महाद्वीप में वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैविक विविधता के केंद्र होते हैं, जहां विश्व की कुल वनस्पतियां एवं जीवों की अनुबाधित आधी आबादी पाई जाती है। ये घुमा फिरा के ये पिछली बार भी यूपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, वर्षा वन को लेके एक क्वेश्चन पिछली बार भी पुट अप हुआ था यूपीएससी में। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, चारों ऑप्शन विजुअल कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा बट नो प्रॉब्लम, सारे ऑप्शन विजुअल हैं अभी। बताइए आंसर दीजिए। ये पहला तो बिल्कुल सही है, अंटार्कटिका के अतिरिक्त प्रत्येक महाद्वीप में वर्षा वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अंटार्कटिका तो ध्रुव के पास चला गया, वो वहां तो वर्षा वन पाए जाने का कोई चांस ही नहीं है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, ये बिल्कुल सही आंसर है। जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। मध्य अक्षांश के बीच स्थित तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में क्षेत्र वर्षा वन से रहित हैं। ये सही है या गलत? ये गलत है, ये गलत है। इसका ऑप्शन 1 और 2 सही है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये देखिए कुछ रिपोर्ट इनके बारे में देख लीजिए, करंट भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक आर्थिक संभावना, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, इसमें से कौन सी रिपोर्ट मुद्रा आईएमएफ जारी करता है? चलिए, आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट कौन सी है बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, माइंड टेस्ट कीजिए, आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आर्थिक संभावना ये तो गलत है, ये नहीं जारी करती। विश्व आर्थिक परिदृश्य जारी करती है, वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है, राजकोषीय निरीक्षक या फिस्कल मॉनिटर ये भी जारी करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दर्रे हैं, ये कुछ दर्रों के नाम दिए गए हैं, बताइए इनका कौन सा कहां है। नाथुला पक्का पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पुटअप हैं ये, तो या तो पिछली परीक्षाओं में या पिछली की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मेहनत है तो इन्हें सार्थक बनाइए, अपने यूज में लाइए, है ना। एक ही जगह समाहित कर दिए गए हैं तो इनका यूज जरूर कीजिए। बताइए कौन सा सही है इसमें। नाथुला जिलेतला ये सिक्किम में है, ये हमेशा याद रखिएगा, सिक्किम में 2 ही दर्रे हैं, नाथुला जिलेतला, ये सिक्किम में है, एक सही हुआ हमारा। ठीक है, जोजिला अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत है। जोजिला में 6 दर्रे, अरुणाचल प्रदेश में 6 दर्रे हैं, ये 3 तिब्बत के साइड में, 3 म्यांमार के साइड में। कौन कौन से तिब्बत की साइड में, कौन कौन से हैं? तिब्बत की साइड में बूमडिला यांगयाब कांगरी करपोला, और म्यांमार की साइड में दीफू पांगसाओ लिखा पानी, कुछ इसी टाइप, कुछ नाम हल्का सा चेंज हो सकता है बट यही है। ठीक है, तो दूसरा तो बिल्कुल सही है। दूसरा किस किस में सही है? दूसरा भाई 3 में दिया है, ये 3 4 ये तो गलत हो गया, दूसरा 3 में है ना। तीसरा देखिए, रोहतांग, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पीर पांजाल श्रेणी में है, ये भी हम जानते हैं, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पीर पांजाल श्रेणी में है, तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, ये तीसरा सही है। 2 और 3 हो गए, 2 और 3 और किस में है? ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बचा 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी है, एक जो जिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, एक गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है, ऐसे करना है एग्जाम में। देखिए इनका युग्म बताइए, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इनको पढ़िए, रीड कीजिए और बताइए। नर्मदा कावेरी कृष्णा ये कहां कहां से निकलती हैं? नर्मदा कावेरी कृष्णा, नर्मदा कहां से निकलती है? नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये बिल्कुल सही आंसर है। नर्मदा और सोन 2 ही नदियां निकलती हैं अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा निकलती है। नर्मदा कहाँ आके गिरती है? इधर गुजरात की होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है ना। हाँ, क्लियर रखना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कावेरी, कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी से, ये गलत दे दिया है, कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है, ये कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। देखिए कंफ्यूज कर दिया ना, कौन सा सही है? तीनों ऑप्शन सही दे दिया है, एक ही सही है इसमें, ये उल्टा हो गया है। कावेरी ब्रह्मगिरी से, कृष्णा महाबलेश्वर से। दोनों जाति कहाँ हैं? दोनों जाति हैं बंगाल की खाड़ी में, और ये अरब सागर की ओर खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही, यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को। अगली वीडियो में कुछ नए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे। मिलते हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
अगर कुछ जानने को मिला हो, थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को